चुन चुनकर प्रधानमंत्री ने हमला किया है विपक्ष पर कि जो भी अच्छा काम करते हैं वो विपक्ष को यह सुहाता नहीं है। क्या है जवाब इस पर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्ष ने भ्रम की राजनीति की है। क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में उसको राजनीतिक मंच बनाया। खैर वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी कार्यशैली है, मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेंट्रल विस्टा की सोच को लेकर, उसके निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी का कभी विरोध नहीं रहा है। हमारा विरोध इस बात पे था और आज भी मैं इस विरोध को सख्ती से दर्ज करवा रहा हूं और देश के लोगों का दर्द है ये। भारत की सरकार उच्चतम न्यायालय में कहती है कि जो लोग कोरोना से मरे हैं, सरकार की लापरवाही से मरे हैं, उनको मुआवजा देने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में मना कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय को डायरेक्शन देनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको कोरोना में जो लोग मरे हैं, मजबूर लोग जो मरे हैं, गरीब लोग मरे हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी से बाहर नहीं कर रहे हैं। आप पेट्रोल और डीजल के दाम दनादन बढ़ाए जा रहे हैं, दुगने सवा के आसपास 50-70% आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। आप देश के आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। सरसों के तेल का क्या भाव हो गया, क्या हालत इस मुल्क की अर्थव्यवस्था की है। उन परिस्थितियों में जब लोग दवाई के लिए मर रहे थे, कर्रा रहे थे, उन परिस्थितियों में जब देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन परिस्थितियों में जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर, सरकार को पहले अलर्ट किया गया था। आप 35,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा पर खर्च करते हैं, गौरव भाटिया लेकिन आपकी हिंदुस्तान के लोगों ठीक है, की मैं जान जवाब ले बचाना लेती हूँ। आपकी गौरव प्राथमिकता भाटिया जी, नहीं है। मुकेश शर्मा जी के कांग्रेस सवालों का की जवाब दीजिए। प्राथमिकता वो कह देश रहे के हैं कि लोगों जब की जान जरूरत इस बात बचाना की है, ना थी कि कि हेल्थ सेंट्रल सेक्टर विस्टा पे ऑक्सीजन के लिए दवाइयों पर पैसे को खर्च किया जाए, तो सरकार सेंट्रल विस्टा में सारा का सारा पैसा लगाने पर लगी हुई थी। चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि आज पूरे भारत में गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे देश को, उन्होंने बताया कि हमारे वीर सैनिक जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे ना, अगर सोनिया गांधी अध्यक्षा हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी तो कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, एमपी एमएलए भी नहीं है, तब भी 7th कैटेगरी 8th कैटेगरी का बंगला लेके 1.5 दशक से बैठी थी। और वो तस्वीरें आज तक दिखा रहा था जहां पे जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके ऑफिस स्पेस की ये हालत थी कि वहां पे फफूंदी लगी हुई है, वहां पे पानी चू रहा है। वर्ल्ड वॉर 2, आप सोचिए, भारत को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये जो बलिदानी वीर हमारी सेना है, इनको भी हम ऐसा एक काम करने की जगह दें जिसमें वो भी सुख की अनुभूति करें, उन्हें गर्व हो। और आज वो सपना नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारी सेना हकदार है कि उनको ऐसा ऑफिस मिले। दूसरी बात, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जहां इच्छा शक्ति होती है, जहां ईमानदारी होती है, वहां पे कोविड के मुश्किल समय में भी 24 महीने का समय दिया गया था और 12 महीने में इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस सरकार की प्राथमिकता सही है। ये वो सरकार नहीं है कि जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, याद करिए यूपीए समय में, और भ्रष्टाचारी कांग्रेस अपनी कमीशन तय कर रही थी और वीवीआईपी चॉपर ले रही थी।